शुरू कर दो, ले लो। करें भाई सचिन, वो बात ले रहे थे तो पहले ही। हाँ भाई हर्ष, काट दो फोन। किससे बात कर रहा है? देख रहा वीडियो चालू है। सो क्लास, हाँ कोई क्विक रीजन, हाँ वन शॉट ना। चलो ऐसा है, देखिए मैंने जो लास्ट क्लास आप लोगों को पढ़ाया मैं समझा देता हूँ, सुनिएगा। हो सकता है जो बच्चे नहीं आए थे, कितने बच्चे नहीं आए थे हैंड रेस करना वैसे? ओके, 3-4 बच्चे हैं जो नहीं आए थे। हो सकता है जो आप लोग नहीं आए थे कुछ बात आपको समझ में आ जाए और कुछ कुछ बात बनने लग जाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से करने के लिए ना आप लोगों को वीडियो देखना कंपलसरी है। मैं आपको बिल्कुल टोटली रिकमेंड करूंगा कि वीडियो जरूर देखें लास्ट वाली, अदरवाइज कुछ ना कुछ बीच में रह जाएगा जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है? लेकिन आज की क्लास में समझ में आ जाए उसके लिए मैं कुछ जरूर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। सो गाइस, बात ऐसी है कि चैप्टर चल रहा है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, और सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि इंसुलेटर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जल्दी बैठो भाई अर्षित, इतना लेट आने लग गया है। तो कंडक्टर्स के अंदर बच्चों देखो प्लीज बातें नहीं करोगे यार, देखो आपको शुरू में 10-15 मिनट मिल जाते हैं और 15 मिनट सेटलमेंट के लिए बहुत सही होते हैं। उसके बाद सिर्फ मेरा टाइम होना चाहिए, आप लोगों का नहीं। उसके बाद आप चुप रहेंगे, बिल्कुल जितनी बात करनी होती है उस 15 मिनट में कर लिया करो, उसके बाद बिल्कुल साइलेंट हो जाया करो। 3 तरह के मटेरियल्स है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में मैंने आप लोगों को बोला था फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। करंट बनाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, बिकॉज इन्हीं का तो फ्लो होगा तभी तो करंट बनेगा। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं और इनमें होते ही नहीं है। अब कारण क्या है? सबको तो मिलना तो रूम टेम्परेचर ही है, सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे है। इस रूम में कंडक्टर भी है, सेमीकंडक्टर भी, इंसुलेटर भी है, बट इसमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारा खेल आता है केमिस्ट्री के ऊपर कि भैया केमिस्ट्री ये कहती है कि हर एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक डिफरेंट स्ट्रेंथ से बाउंड कर रखा है। किसी ने ज्यादा स्ट्रेंथ से बाउंड कर रखा है और किसी ने कम से। तो कहते हैं कि वो सभी मटेरियल जिनके इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्री हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर इतना थर्मल एनर्जी मिल जाता है इतने डिग्री सेल्सियस पर कि मेटल्स की जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जल्दी फ्री हो जाते हैं, बिकॉज ये उतना टाइटली उनको होल्ड करके नहीं बैठे होते। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत होती है। बट सेमीकंडक्टर जिस मटेरियल का बना होता है लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा टाइटली बाउंड करा हुआ होता है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं। इसलिए रूम टेम्परेचर पर बस कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाते हैं, ठीक है ना? इसीलिए बताता हूं कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉन्स गेट्स फ्री फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाते हैं इस रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स की। बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में तो भैया कुछ भी फ्री नहीं हो पाता, या इक्का दुक्का को फ्री होता होगा, बिकॉज इनके तो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ पकड़ सबसे ज्यादा टाइट होती है। क्लियर होता है कि नहीं होता मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूं? तो ऐसा क्यों है? तो अगले पेज पे ये भी समझा दिया गया था, क्योंकि भैया हमारे इंसुलेटर्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, मतलब बाउंडेशन से, वैलेंस जो ड्यूटी कर रहे हैं वो उससे बाहर जाने के लिए, मतलब कंडक्शन बैंड में फ्री होकर आने के लिए एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा चाहिए होती है, और रूम टेम्परेचर पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। बट इनको थोड़ी सी कम चाहिए होती है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर चले जाते हैं भाई। क्लियर होगी ना? और उनको बहुत ही कम चाहिए होती है, बैलेंस से कंडक्शन जाने में ऑलमोस्ट ओवरलैप होते हैं दोनों बैंड, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो भैया कुल मिला के बात ये समझ में आ गई, तीनों को एनर्जी सेम मिलती है रूम टेम्परेचर पे, बट एक के पास बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक के पास उससे कम और एक के पास है ही नहीं। सारा कारण इस बात का कि सबने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलग स्ट्रेंथ से बाउंड करा हुआ है। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब धीरे धीरे आपको चीजें और बेहतर तरीके से याद होती चली जाएंगी जितनी क्लासेस हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि भैया अब हमारी जरूरत यह है कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी है तो, बट उतनी बेहतर नहीं है जितनी किसकी है बोलो, कंडक्टर की। सो समहाउ हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी भी कंडक्टर जैसी बन जाए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर्स को हम कंडक्टर्स की ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे अगर इस्तेमाल करना है तो हमें सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कंडक्टर जैसा बिहेव करने लग जाएंगे। और इसको मैंने कैसे करा? तो मैंने कहा भैया सेमीकंडक्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक बोलो क्या, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जो प्योर होते हैं, जो एक्चुअल में सेमीकंडक्टर होता है वो इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक होता है जब उसके अंदर हम कुछ इंप्योरिटी मिला दे, उसमें कुछ ड्रॉप कर दे, फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे जानते होंगे, डोपिंग कर दे, मतलब कुछ बाहर से ऐसा डाल दें जिससे उसकी एक्टिविटी एनहांस हो जाए। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डोपिंग, आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा। कोई भी एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटी बाहर से ले लेता है, उसको हम बोलते हैं डोपिंग करना। क्या बोलना बोलो? डोपिंग।
सेम ऐसे ही कराया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ एक्सटर्नल चीजें डाली जाती है जिससे उसकी एक्टिविटी, जिससे उसकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं बोलो? एक्सट्रिंसिक। अभी दो तरह क्या बोलो, एक एन टाइप और एक बोलो क्या पी टाइप। अब तक सब समझ में आ रहा है? अब आ जाओ बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। पहले बताओ इंट्रिंसिक, सॉरी पहले तो इंट्रिंसिक पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है भैया, माजरा ये है कि सिलिकॉन को मैंने एज एग्जांपल लिया सेमीकंडक्टर का। सिलिकॉन के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,4। इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और वैलेंस शेल में 4 है तो ऑब्वियसली बात है इसको 4 और चाहिए पड़ोसी से, तब जाके इसका 8 का ऑक्टेट पूरा हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो सिलिकॉन का अगर पूरा क्रिस्टल है, सोचो सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल है, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन ने क्या कर रखा है, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 1 2 और 3 और 4, और बाकी के 4 ये कहां से लेता है, तो बगल में जो 4 सिलिकॉन्स होते हैं इसके नेबरिंग सिलिकॉन्स, उन सबका एक एक इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ शेयर करवाता है, और अपने खुद के कितने कर लेता है बोलो? 8। सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग टाइप का आप जो समझते हैं बच्चों, 4 खुद के 4 सिलिकॉन से। अब आपको इधर बगल वाला सिलिकॉन क्या कर रहा होगा? अरे बगल के भी 4 सिलिकॉन के, इसके खुद के भी 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी अपने पड़ोसी 4 से शेयरिंग करवा के अपने 8 पूरे कर रहा है। मतलब एवरी सिलिकॉन इज एसोसिएटेड विद 4 ऑफ इट्स नेबर सिलिकॉन्स सो दैट इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। खुद के 4 हैं, बगल में 4 सिलिकॉन से एक लेगा, 8 हो जाएंगे। फिर बगल वाला सिलिकॉन भी ये कर रहा है, खुद के 4 हैं, अपने बगल में 4 सिलिकॉन से टोटल 8 कर लेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं नहीं आ रही बात समझ में? किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगों को डाउट लगे सो यू कैन क्वेश्चन इट, और आप लोग इसमें बता सकते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। अबे एक बच्चों अर्जुन कॉल है। हेलो, कहाँ पर कौन सी जगह? भाई बात ऐसी है कि इस पॉइंट पे थे हम लोग इस पॉइंट पे थे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखो भले टाइम लग जाए सीखने, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से समझो। मैंने बोला है ना, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसके बाद ज्यादा टॉपिक्स बचे नहीं हुए। पहले ये बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, बहुत टाइम लगता था इस चैप्टर में, लेकिन ये 50% ऑफ द चैप्टर डिलीटेड है आप लोगों का। बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर, सब काट दी इन्होंने, सब उड़ा दी। पहले इसमें एलईडी था, पहले इसमें सोलर सेल था, पहले इसमें फोटो डायोड था, और एक चीज और थी, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, एंड एक और चीज थी उसके बाद लॉजिक गेट्स थे। सब 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 बढ़ा दिया। मतलब ये लगा लो कि हम लोग इस चैप्टर को जितना पढ़ते थे, आप उसका मात्र 30 से 40% पढ़ते, बस इतना ही पढ़ते थे। तो बहुत छोटा चैप्टर है, क्लास बोर्ड में। तो भैया बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि सिलिकॉन जो है ना, यानी कोई भी सेमीकंडक्टर अपने बॉन्ड्स कैसे बना के बैठा है, दैट एवरी सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसने अपने बाकी 4 पूरे कैसे करे तनीषा? अपने बगल वाले 4 सिलिकॉन से शेयरिंग करके, और हर सिलिकॉन यही कोशिश कर रहा है। तो इसको मैंने ना बोर्ड पे डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करी है, बोर्ड पे समझिए कैसे। मैंने ये सारे सिलिकॉन्स बनाए बच्चों, प्लीज, मैंने ये सारे सिलिकॉन्स बनाए। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा मिटा देता हूं या रहने देता हूं। मैंने ये सारे सिलिकॉन्स बनाए और आपको दिखा देता हूं मैं एक सिलिकॉन का मैं क्या कर रहा हूं। इस सिलिकॉन के पास मैंने 8 रास्ते बनाए, दिख रहे हैं आपको 8 रास्ते? अरे 2 2 2 4 4 8 रास्ते हो गए पूरे। अब इन 8 रास्तों पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के हैं, और 4 कैसे आ रहे हैं? एक इससे, एक इससे, एक उससे, एक उससे। तो पूरा टोटल कितने का इसके पास रेंज बना हुआ है? 8 का। अरे भैया 8 का होना चाहिए आदर्श। फिर ये वाला सिलिकॉन क्या कर रहा है? ये भी ऐसे कर रहा है, 4 खुद का है और 4 बगल वालों से आ रहा है, इसलिए भैया 8 हो रहा है। अरे ऐसा है ना भाई, 4 खुद के हैं, 4 बगल वाले से आ रहे हैं। अच्छा ये भी अपना देता है कि सबको, ताकि इस बगल वाले का भी ऑक्टेट पूरा हो सके।
तो कुल मिला के एवरेज सिलिकॉन हैज, मैंने 8 पाथ्स बनाए हैं, इधर मैंने 8 रास्ते बनाए हैं जानबूझकर, ताकि तुम ये समझ सको कि खुद के 4 इलेक्ट्रॉन और बगल वालों के 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है। क्लियर होता है कि नहीं होता, यहां तक का मुझे बताओ। अब होता क्या है, सिंपल सी बात बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यू ऑल नो दैट देयर आर नॉट मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो होता क्या है कि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसकी बाउंड्री में यहाँ पर बैलेंस ड्यूटी कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सब सिलिकॉन के अंदर फंसे हुए हैं। अभी आपको लगेगा सर ये गुलाबी कलर के क्या बना रखे हैं, बच्चों ये फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि क्या इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, होते हैं बट बहुत कम होते हैं। तो होता क्या है, मेरी बात समझिएगा, होता क्या है मेरी बात समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो ये वाले येलो वाले, और इधर भी पहले इलेक्ट्रॉन ही थे, जो मैंने ये गुलाबी वाले होल बना रखे ना, यहाँ भी पहले इलेक्ट्रॉन ही थे, ये वैलेंस बैंड में थे। और इनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए यानी फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, काफी ज्यादा चाहिए होता है, एक ठीक ठाक एनर्जी इनको चाहिए होता है। और रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स उतनी एनर्जी लेके फ्री हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतनी एनर्जी लेके फ्री हो जाते हैं। अब ये फ्री हो गया, अब ये फ्री हो गया, बोलो है कि नहीं। और ये कहां चले गए बताओ जरा, कंडक्शन बैंड में। कहां चले गए बोलो, कंडक्शन बैंड में। ये फ्री हो गया, और जहां से ये फ्री होते हैं, समझने की कोशिश करना, जिस जगह से ये फ्री होते हैं उस जगह पर ये एक होल क्रिएट कर देते हैं। होल कैसा, ये होल ना एक तरीके से पॉजिटिव शेल, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। रीजन क्या है भाई, इधर इलेक्ट्रॉन था तो सबका ऑक्टेट पूरा चल रहा था, लेकिन ये अगर चला गया तो ये जगह इस पूरे क्रिस्टल में किसकी तरह काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट साइड की तरह। ऐसे काम कर रही है जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बड़ी जरूरत है, और जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उस जगह को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता हुआ बोल सकते हैं। तो ये जगह बच्चों होल कह दी गई। दोबारा समझ लीजिए, सिलिकॉन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस ड्यूटी कर रहे हैं, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स फ्री फ्रॉम द बैलेंस ड्यूटी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या हो जाएंगे, बैलेंस ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, और अपनी ओरिजिनल जगहों पर वो क्या छोड़ जाएंगे, होल छोड़ जाएंगे। क्या छोड़ जाएंगे, होल। बड़ा जरूरी है भाई, ये होल छोड़ जाएंगे। एंड दिस होल विल एक्टिंग एज अ मतलब पॉजिटिव साइड की तरह एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो बगल वाले सिलिकॉन का ऑक्टेट पूरा हो पाएगा यार, 8-8 तभी तो हो पाएंगे। अरे नहीं यार समझ में यार। तो ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसमें क्या कमी है, कमी है सर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यही तो प्योर सेमीकंडक्टर है। अब ऐसा मैं कुछ करूंगा जिसके जरिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे, आइए समझते हैं। उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हमने लास्ट करा था, तो खत्म हो जाएगा, दिक्कत नहीं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने बोला क्या बोला था, मैंने बोला पहला जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो कौन सा, बोलो एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है सचिन, इसमें हम क्या करते हैं, अपने सिलिकॉन के अंदर ना कोई पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डॉप करते हैं। अब सिलिकॉन ये रहा, ये टेट्रावैलेंट होते हैं, इनमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये पेंटावैलेंट होते हैं। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस के पास आप सब बच्चे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15, 2,8,5। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो 5। तो ये पेंटावैलेंट है। कैसे बोलो, पेंटावैलेंट है। अब मेरी बात समझना, कहते हैं कि हम क्या करते हैं, सिलिकॉन के क्रिस्टल की डॉपिंग करते हैं किसके साथ, बोलो किसी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के साथ, मतलब जैसे फास्फोरस में डॉप करते हैं। अभी डॉप करने का ऐसा तरीका नहीं होता कि मेरे पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसमें मैंने ऊपर से फास्फोरस छोड़ दिया। ये प्रोसेस है पूरा पूरा, इसको मेल्ट करेंगे, फिर उसमें फास्फोरस के स्टैप्स डालेंगे, फिर फास्फोरस जाके सिलिकॉन की कुछ जगह ले लेगा, पूरा प्रोसेस है। लेकिन वो डिस्कशन में नहीं होता। आपको बस इतना समझना है कि किसी तरीके से सिलिकॉन के क्रिस्टल में किसकी एंट्री दिलवा दी जाती है, फास्फोरस की। और होता क्या है, अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फास्फोरस जब जाता है ना क्रिस्टल में, तो ऐसा नहीं कि सिलिकॉन भी रहेगा फास्फोरस भी रहेगा, सिलिकॉन हट जाता है उस जगह से, और उसकी जगह पर कौन बैठ जाता है, बोलो फास्फोरस। मेरी बात को कैच करना, मैंने क्या बोला, सिलिकॉन हट जाएगा और उसकी जगह पर कौन बैठेगा, फास्फोरस। अच्छा तो आप मुझे बताओ, अगर सिलिकॉन यहां से हटा, मैं एक बार इसको कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, अगर सिलिकॉन यहां से हटा, अगर सिलिकॉन यहां से हटा तो वो अपने साथ क्या ले जाएगा, बस मुझे ये बता दो। वो अपने साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन भी ले गया होगा, अगर आपको समझ में आती मेरी बात तो। कौन से 4, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। बच्चों को लगेगा 4, बट 4 नहीं, वो 14 इलेक्ट्रॉन्स लेके गया आपने। सिलिकॉन के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मैं दिखाता वैलेंस में 4 ही हूं। तो वो अपना सिलिकॉन जब यहां से हटा तो वो अपने ये वाला और ये वाला चारों इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में ले गया। अब बगल वाले सिलिकॉन परेशान है कि कैसे हमारा ऑक्टेट पूरा होगा, तो बगल में कौन आके बैठता है, बोलो फास्फोरस। कहता है मैं बैठूंगा, और ये अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है, जल्दी बताओ, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है क्रिस्टल में, कहता है भैया क्या जरूरत है, कहते हैं जरूरत ये है भैया, हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कहता है ठीक है मेरा 5 है, एक यहां से शेयर करा देता हूं, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, सबका काम पूरा हो जाएगा। और इसके बाद भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बचेगा जिसको वैलेंस ड्यूटी पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी का ऑक्टेट पूरा हो चुका होगा इससे।
नहीं आई मेरी बात समझ में? बात समझ में आई? सुरेश बात समझ में आई? सबको आई भाई? याद आ गया सबको? कोई नहीं दोबारा याद आ जाना चाहिए इसको। तो मैंने बोला कि जब मैंने फास्फोरस से डॉपिंग करी तो सिलिकॉन रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पे आके कौन बैठ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। मैंने तो बनाया था। अगर सिलिकॉन हटा और उसकी जगह पे आके कौन बैठ गया? फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या कहेगा? पहले तो सिलिकॉन जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो देके शेयरिंग करा रहा था, पहले तो वो करवा देता हूं, और एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास अभी भी ऐसा है जो एक्स्ट्रा है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नितिन, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या ये फ्री है क्या? फ्री नहीं है सर बच्चों, आप इसको फ्री मत समझिए, मेरी बात समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन बड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये इतना बाउंड नहीं है जितने सिलिकॉन के बाकी इलेक्ट्रॉन बाउंड है। समझना मेरी बात को, क्योंकि उन सबको बैलेंस ड्यूटी करनी है। तो इतना बाउंड नहीं है, मतलब इतना बाउंड नहीं जितने ये वाले बाउंड है। मतलब फ्री करने के लिए, इनको तो फ्री करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए बिकॉज हाईली बाउंड होते हैं, फ्री करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। बट ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, मैं बोलूंगा ना तो बहुत बाउंड है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ना तो बहुत सिलिकॉन जैसा बाउंड है, और ना ही जैसे पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मैंने बना नहीं रखे यहां पर, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इंट्रिंसिक में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते? तो ये ना तो उनके जितना फ्री है, आप कहीं से बना क्यों नहीं रखे? इंट्रिंसिक में तो डाला है ना डोपिंग, तो इंट्रिंसिक जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, इंट्रिंसिक जितने फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे। तो मैं कह रहा हूं भाई मैं वो बना नहीं रहा ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो बस, लेकिन ऑलरेडी इंट्रिंसिक में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं कहूंगा फास्फोरस का जो ये 5वां इलेक्ट्रॉन आया, ना तो ये इतना बाउंड है जितना सिलिकॉन वाले बाउंड है, और ना ही ये उतना फ्री है जितने ये वाले पिंक वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, जो मैंने दिखाए थे पहले से फ्री होते हैं। बोला है कि नहीं? लेकिन ये कहां पर है? ये कहां पर है? ये उस पोजीशन पे है जहां पर इनको थोड़ा सा भी अगर एनर्जी मिल गया तो ये फ्री हो जाएंगे, बिकॉज इन पे सिर्फ एक ही पकड़ लग रही है, वो है फास्फोरस के न्यूक्लियस की पकड़। फास्फोरस में 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के बदले का भी, इस 5वें इलेक्ट्रॉन के बदले का भी प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो वो पकड़ के तो बैठा है अट्रैक्शन से, लेकिन उतना बाउंड नहीं करके बैठा जितना बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड करके बैठे सिलिकॉन के। तो मैं बोलूंगा उतना बाउंड नहीं है जितने ये वाले बाउंड है, और उतना फ्री भी नहीं है जितने ऑलरेडी फ्री है। बस ये थोड़ी सी नीचे लाई करता है कंडक्शन बैंड से। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप कहेंगे सर इतने कैसे आगे? अरे एक फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा फास्फोरस उसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक एनर्जी लेवल होता है जो कि कंडक्शन बैंड से बस थोड़ा सा कहां होता है? नीचे होता है, कि इनको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो दे गेट फ्री टू द कंडक्शन बैंड, दे गेट फ्री टू द। अब सोचो कि मैंने अगर 1000 फास्फोरस इसमें डॉप किए, तो 1000 फास्फोरस के साथ कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जो बहुत ज्यादा बाउंड नहीं है और बिल्कुल फ्री भी नहीं है? 1000। हजार हर हर फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन लाएगा ऐसा, तो 1000 फास्फोरस ने अगर रिप्लेसमेंट करी तो 1000 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आए, 1000 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आए जो कि ना तो बहुत सिलिकॉन जैसे बाउंड है और ना बिल्कुल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके फ्री भी नहीं है, लेकिन इस लेवल पे हैं कि अगर थोड़ा सा मिल जाए तो फ्री हो जाएगी। इस लेवल को बोलते हैं डोनर लेवल। क्या बोलते हैं बोलो? इससे हमारी कनेक्टिविटी ऐसे बढ़ जाएगी, अगर मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ना तो एकदम से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम निकलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्की बात है कि नहीं? तो सबको एन टाइप दिमाग में सेट हो गया। एक बार पी टाइप आप थोड़ा सा सोच के देखिए, 1 मिनट आ रहा हूं मैं। पी टाइप एक बार सोच के देखो, जो एल्यूमिनियम वाला डाउट है, एल्यूमिनियम वाला डाउट है, देखो कैसे एल्यूमिनियम को ड्रॉप करने से बढ़ जाएगी।
बच्चों मुझे बस ये बताओ, तुम्हें एन टाइप में कोई डाउट रह गया क्या? हाउ वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग अ फास्फोरस? How you can increase the conductivity of the silicon? By doping a phosphorus. Sir, phosphorus brings 5 valence electron, out of which 4 valence electron does the valence duty of the other silicon atoms. But there is one extra electron, 1/5 electron, जो 50 electron है हमारे पास, ये ऐसा है जिसको वैलेंस ड्यूटी करने की जरूरत है, बट ये फ्री भी नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ना ये इतना बाउंड और ना ही उतना फ्री जो ऑलरेडी फ्री होते हैं, लेकिन ये ऐसे लेवल पे बैठे होते हैं इलेक्ट्रॉन कि इनको बस थोड़ा सा ही एनर्जी चाहिए, फ्री हो जाएंगे, बिकॉज ये फास्फोरस के न्यूक्लियस से पकड़ में। बच्चों बातें क्यों हो रही है यार, बार बार बोलना पड़ रहा है इस चीज के लिए। थोड़ा सा ही एनर्जी इनको चाहिए होता है और ये बोलो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एक नया लेवल क्रिएट हो जाता है फास्फोरस के डॉप करने से, एक ऐसा लेवल क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का जो कि कंडक्शन बैंड से बस थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी दोगे दे विल गेट फ्री टू द कंडक्शन बैंड। सो इंक्रीज कैसे होगी? अब मान लो कि तुमने यहां पर फास्फोरस की डॉपिंग करी तो मिलियंस ऑफ फास्फोरस ने रिप्लेसमेंट करी होगी सिलिकॉन की, मिलियंस ऑफ फास्फोरस। अब मिलियंस ऑफ फास्फोरस अपने साथ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके आए हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते के साथ ही ये वाले जो येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये भी फ्री हो जाएंगे, मतलब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है। अब लास्ट में हमने एल्यूमिनियम वाला जब कर रहे थे तो कुछ बच्चों को डाउट रह गया था एल्यूमिनियम वाले पार्ट के अंदर, थोड़ा सा मुश्किल लगा था कुछ बच्चों को, तो वो वाला पार्ट हम थोड़ा तसल्ली से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम वाला पार्ट जो है, ठीक है ना, कुछ को डाउट भी आया था, तो इसको एक बार, हाँ असली यही है वैसे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, असली तो कुछ नहीं है तो नकली। ए बस यार, अब यहां बोलता है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, प्लीज। अब होता है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ये सिलिकॉन से सारे, कोई नहीं अभी सिलिकॉन ही है ना। अभी बात ऐसी है, अरे भाई रुक जाओ, कितनी देर लगेगी मिनट होने में? तो मेरे पास अभी तो सारे के सारे सिलिकॉन्स हैं। ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक। लेकिन मैं इंट्रिंसिक भी पूरा नहीं बना रहा हूं, बिकॉज इंट्रिंसिक में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। इंट्रिंसिक ऐसा होता है, इंट्रिंसिक ऐसा होता है, कुछ सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी वैलेंस ड्यूटी को छोड़ के फ्री हो चुके हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड एंड एट द ओरिजिनल साइड दे विल क्रिएट द होल। अब मैंने इधर एक बात जो लास्ट में बताई थी वो दोबारा मैं बता रहा हूं, क्या चीज अभी आप लोगों को आज नहीं बताई रिवीजन में, कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर चले जाते हैं तो अपनी जगह पर होल क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट कर देते हैं? बोलो होल। और होल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की बड़ी जरूरत है क्रिस्टल को, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन तो गया है इस जगह को छोड़ के, यहां हो गया होल क्रिएट। अब इस होल को भरने के लिए कोई भी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ना कि भाई यहां जाके इसको स्टेबल कर देता हूं, वो इलेक्ट्रॉन चल के यहां पर आ सकता है और यहां आए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा सर इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां ऑक्टेट पूरा होगा, लेकिन वहां क्रिएट हो गया होल। तो बात तो वही है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा। समझे मेरी बात को? मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आया? सर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ अपनी होल वाली जगह से, फ्री हो गया, बाहर चला गया, और यहां पर बोलो क्या रह गया? होल। अब आपको पता है होल वाली वो वाली जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की बड़ी जरूरत है, तो क्रिस्टल में कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन ना उस जगह को भरने के लिए आ जाएगा और यहां आके बैठ जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां आके बैठ गया तो होल कहां पर क्रिएट होगा? बोलो यहां पर। तो कुल मिला के बात तो ये है कि एक होल और एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा जब भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो होल है उस जगह को बगल के सिलिकॉन से कोई भी इलेक्ट्रॉन आके फिलअप कर सकता है, कर देगा तो ये वाली जगह स्टेबल हो जाएगी, लेकिन वहां पर दूसरी जगह पे बोलो क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। नहीं आया ना समझ में क्या बोल रहा हूं? नहीं आया? नहीं आई ये वाली बात समझ में सबको? अच्छा, अब ये वाली बात अगर समझ में आती है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए जब हम इसको समझेंगे। तो भैया बात क्या है कि पी टाइप में हम क्या करते हैं, इस सेमीकंडक्टर में एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को हम ऐड करते हैं क्रिस्टल के अंदर। अब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कैसी? सिलिकॉन में बच्चों अगर मैंने फास्फोरस डाला तो पेंटावेलेंट डाला है, और मैंने अगर एल्यूमिनियम डाला जिसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,3, तो मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चे कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो सर फायदा क्या होगा? तो फायदा समझाता हूं क्या होगा। आपको करना क्या है, अगर सिलिकॉन हटा बच्चों, अगर सिलिकॉन हटा तो सिलिकॉन क्या क्या लेके जाएगा? अगर सिलिकॉन हटा तो सिलिकॉन अपनी जगह लेके जाएगा प्लस अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा, उसकी जगह पर आके बैठेगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम क्या कहेगा? सुन लीजिए,
एल्यूमिनियम क्या कहेगा कि भाई तुम लोगों को क्या चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, तो वो कहेंगे भैया हमें तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहता है मेरे पास 3 है, चलो 3 तो लो, 1 2 3। और एक जगह ऐसी रह जाती है, एक जगह ऐसी रह जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बट इलेक्ट्रॉन है नहीं एल्यूमिनियम के पास। ये अदर देन दैट है जो पहले से इंट्रिंसिक में मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। वो तो मैं यहां पर बना ही नहीं रहा हूं, क्योंकि इतना सारा अगर मैं बनाऊंगा ना तो इट क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो आप लोगों का पहले से पता है कि इंट्रिंसिक का ये पिक्चर सबके दिमाग में पहले से है कि देयर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर सम होल्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। उसके बाद एल्यूमिनियम ने एंट्री मारी है। क्या मारी है बोलो? अब एल्यूमिनियम ने जब एंट्री मारी तो जिस भी सिलिकॉन को उसने रिप्लेस करा, उसकी जगह पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो ड्यूटी पे लगा दिया, बट 1 इलेक्ट्रॉन को ड्यूटी पे नहीं लगा पाया क्योंकि उसके पास है ही नहीं। और यहां पर बोलो क्या क्रिएट हो गया? एक होल। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम यहां भी आया, ऐसे ही बच्चों अगर एल्यूमिनियम यहां भी आया, तो एल्यूमिनियम ने यहां भी यही करा कि जब आया, जब एल्यूमिनियम यहां पर आया तो क्या कहता है क्लास कि 3 को तो लगा दिया ड्यूटी पे, 3 को तो लगा दिया ड्यूटी पे, दोबारा बनाया था ये चीज, 3 को तो लगा दिया ड्यूटी पे और 1 को नहीं लगा पाया, तो वहां पर बोलो क्या रह गया? बोलो होल रह गया। तो जितने एल्यूमिनियम आए उतने बोलो क्या आए? होल आए। जहां जहां जाके एल्यूमिनियम बैठा वहां वहां एक होल क्रिएट कर गया। अब आप कहेंगे सर होल के आने से कंडक्टिविटी कैसे बढ़ी? बढ़ी कैसे, मैं समझाता हूं। आपका ये होल बने, अब ये होल कैसी जगह है जरा बताओ? होल ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की बड़ी जरूरत है भाई, एक डेफिशिएंट साइड की तरह एक्ट करती है, एक पॉजिटिव साइड की तरह एक्ट करती है। तो बगल वाले जो सिलिकन्स है उनमें से किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन आके, किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन आके इसको भर सकता है कि नहीं भर सकता? वही बात आती है, होल है तो भैया बगल से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आके इसको फिलअप कर सकता है। अब इससे क्या होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आके भर देगा इसको, तो भैया एक बड़ी कमाल की चीज होगी। वो सिलिकॉन के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन बैठा था ना, इसको फ्री होने के लिए पहले थोड़ी एनर्जी ज्यादा चाहिए थी। फ्री होने के लिए पहले एनर्जी बोलो कैसे चाहिए थी? ज्यादा। बट जब वो एल्यूमिनियम के इन्फ्लुएंस में आया तो अब उसको फ्री कराने के लिए एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए। कारण बड़ा स्वाभाविक है, रीजन सुनो। सिलिकॉन के पास 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन है। एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि उसके पास है। ये जो इलेक्ट्रॉन आके यहां पर बैठेगा ऑक्टेट को पूरा कराने के लिए, ये 14th इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है बोलो? एल्यूमिनियम के पास भैया 13 प्रोटॉन होते हैं ना, पता है ना, और 13 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि उसके हैं 13 इलेक्ट्रॉन उसके पास। अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहां पर आके बैठ गया तो अब एल्यूमिनियम को 13 प्रोटॉन के बदले 14 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है, जो कि इतना आसान। तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि जितना आसान इस इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री कराना है, मतलब जितना मुश्किल यहां से फ्री कराना है उतना मुश्किल यहां से तो नहीं है। ये तो एग्री करते हो यार? नहीं करते भाई। जितना इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना मुश्किल इस जगह से, क्या उतना ही मुश्किल यहां से भी है? सर वहां से ज्यादा मुश्किल है निकालना, सिलिकॉन की बाउंड्री में, और यहां से उसको निकालना बोलो क्या है? आसान है, क्योंकि किसके इन्फ्लुएंस में है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उतना टाइटली नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि वो अपने 13 इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी पकड़ के बैठा है 13 प्रोटॉन से। भाई वो 13 प्रोटॉन्स के बदले 13 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पकड़ के बैठा हुआ है। ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको नहीं पकड़ पाएगा। सेम इस एल्यूमिनियम ने भी एक होल क्रिएट करा और इस होल को भी बगल से किसी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ने आके फिलअप कर दिया। जब इसको फिलअप करा उसने, तो भैया फिर वही, वो इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा बाउंड था, वो तो मैंने गलत जगह से ले लिया, वैसे गलत जगह से ले लिया। यहां से मान लो आ गया, यहां से आ गया, अरे किसी भी जगह से आ जाए, छोड़ो यार, आएगा वो। पहले वो सिलिकॉन की इन्फ्लुएंस में था, अब किसके इन्फ्लुएंस में? बोलो एल्यूमिनियम की इन्फ्लुएंस में। और एल्यूमिनियम के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं इसको फ्री कराना बोलो क्या है? आसान है। तो मैं ये कहता हूं कि जो पहले से सिनेरियो है, जो पहले से सिनेरियो है वो तो क्रिस्टल में ये वाला सिनेरियो है। ये वाला सिनेरियो पहले से है। कौन सा वाला? कि वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और भैया कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके बोलो कहां जा चुके? कंडक्शन। ये तो इंट्रिंसिक में होता ही है, इसको तो आप मना कर ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम आया ना, तो एल्यूमिनियम अपने साथ बहुत सारे ऐसे होल लेके आया। अब इसका लेवल यहां पर आता है एल्यूमिनियम का, और ये अपने साथ बहुत सारे बोलो क्या लेके आया बच्चों? ये अपने साथ बहुत सारे बोलो क्या लेके आया? बहुत सारे ऐसे होल्स लेके आया, बहुत सारे ऐसे होल्स लेके आया जिनमें हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके उसको भर देंगे। जंप करके कैसे भरेंगे? ये जाएंगे ऊपर, ऐसे जाएंगे और इस जगह को भर देंगे, ऐसे जाएंगे और उस जगह को भर देंगे। इससे क्या होगा जरा बताओ? जितना उनको पहले एनर्जी चाहिए था फ्री होने के लिए, पहले इतना चाहिए था, अगर वो इस होल को जाके भर देंगे तो अब उनको फ्री होने के लिए बस इतना एनर्जी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अरे सोचो भाई मैं क्या कह रहा हूं। पहले उनको फ्री होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था? सोचो ना, पहले चाहिए था इतना, ये गैप देखो कितना बड़ा है। लेकिन अब वो क्या करने चले गए? वो इस जगह से भाग के चले गए एल्यूमिनियम के होल में। कहां चले गए बोलो? एल्यूमिनियम के
और एल्यूमिनियम के होल में चले गए तो अब उनको फ्री कराना बोलो क्या है कंपैरेटिवली आसान। तो पहले चाहिए थी इतनी एनर्जी, अब चाहिए बस इतनी एनर्जी। और आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ये लेवल यही है? तो मेरे को ये बात तो पता है ना कि इससे फ्री कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इससे फ्री कराने के लिए कम। तो अगर कम चाहिए तो पक्का ऊपर लाई करती होगी थोड़ा सा। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? तो जितने ज्यादा एल्यूमिनियम्स आए, जितने ज्यादा एल्यूमिनियम्स आए उतने बोलो क्या आए, होल आए। उतने बोलो क्या आए, और जितने वो होल लाया उन जगहों को भरने के लिए जो सिलिकॉन के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं ना, वो उन जगहों को आके फिलअप कर देंगे। और जैसे ही वो उन जगहों को आगे फिलअप करेंगे, इन होल्स को आगे फिलअप करेंगे, अब वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर वाले लेवल पे आ चुके हैं एनर्जी में, और अब उनको फ्री कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम एनर्जी चाहिए उनको फ्री कराने के लिए। हम यही तो चाहते हैं ना कि सेमीकंडक्टर में समहाउ कुछ ऐसा हो जाए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बढ़ जाए। तो भैया एन टाइप में तो मजे ही मजे। एन टाइप में क्यों भाई? क्योंकि एन टाइप के अंदर जब आप तुम फास्फोरस लेके आते हो तो वो अपने साथ ऐसा पांचवा इलेक्ट्रॉन लेके आता है जिसको फ्री कराना बड़ा आसान है। नाइदर इट इज टू फ्री, नाइदर इट इज टू बाउंड। ना तो सिलिकॉन जितना बाउंड है, ना ही ऑलरेडी जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उतना फ्री है। बट ये ऐसा होता है कि थोड़ी सी एनर्जी तो फ्री हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको बस कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे रखा कि मैंने कहा थोड़ा सा मिलेगा फ्री हो जाएगा। बोलो क्लियर होगा कि नहीं? एल्यूमिनियम क्या सीन क्रिएट करता है? क्योंकि जब एल्यूमिनियम आता है तो वो एक जगह पर होल क्रिएशन कर देता है, और उस होल को भरने के लिए बगल वाले सिलिकॉन से कोई इलेक्ट्रॉन्स आके जरूर यहाँ पर बैठेंगे। तो वो जितना फ्री होने के लिए पहले उनको एनर्जी चाहिए था, पहले इसको फ्री कराने के लिए 100 जूल चाहिए था, अब एल्यूमिनियम में आने के बाद बस 70 जूल चाहिए। तो मैंने बोला पहले चाहिए था 100, बट इस एल्यूमिनियम के होल्स में आने के बाद कितना चाहिए बोलो? 70। और वो एल्यूमिनियम के होल्स तक आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि भैया उनको इतना एनर्जी तो उनके पास होता है ना पहले से, रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी तो होता है, तो वो जगह दे देते हैं कि यहाँ पर आके बैठ सकते हो तुम लोग। नहीं आए मेरी बात समझ? तो इतने वो जाके बैठ जाते हैं, अब उनको फ्री होने के लिए कम एनर्जी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। कोई दिक्कत नहीं है, हमने रिपीटिशन ही करी है पहले क्लास के अंदर अभी तक, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको बस समझ में आना बहुत जरूरी है। कोई जल्दी नहीं, हम सिलेबस बहुत अच्छे पॉइंट पे चल रहे हैं, किसी भी जगह पर हम ये नहीं कहते हम लेट चल रहे हैं सिलेबस में। बहुत टाइमली सिलेबस पूरा होएगा आप लोगों का, और जितना रिवीजन का समय मिलेगा ना उसमें मैं बहुत आराम से करा देता हूँ रिवीजन, हर बार हो जाती है रिवीजन, सब कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग बस मुझे ये बताओ, मामला क्लियर? अब वो बात कर लें जो हमने लास्ट क्लास नहीं करी है, नई बात कुछ। पहले तुम ये बताओ, ये सबको अब क्लियर हो गया? तीन बातें दिमाग में, बोलो क्या? दिस इज intrinsic semiconductor, that is the pure form of semiconductor which has lack of free electrons. How we can increase the conductivity of that pure semiconductor? We can dop the pure semiconductor by either pentavalent impurity or a trivalent impurity. If we add a pentavalent impurity, this type of system is create एनर्जी लेवल क्रिएट, एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है जिसके जहां से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराना बड़ा आसान है। थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम निकलेगा। बोलो क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? कुछ नहीं आ रहा समझ में? एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी बाय एडिंग a trivalent impurity? Sir, when we adding a trivalent impurity, the trivalent atom occupies a position of the silicon and create a hole there. एक होल क्रिएट करेगा जिस होल को भरने के लिए सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और जिसकी वजह से जितना एनर्जी उनको पहले फ्री कराने के लिए चाहिए था अब उनको फ्री कराने में उतना एनर्जी, तो वो बैलेंस बैंड से आएंगे जंप करके पक्का इन होल्स में। आपको ये दिखते बैंड है, लेकिन मुझे पता है कैसे दिखता है, ये कि जो बच्चे बहुत अच्छे समझ रहे हैं वो कैसे दिखता है, उनको ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होते हैं, उनको ये एल्यूमिनियम के होल दिख रहे होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होते हैं। समझ रहे बात को? एटम्स की तरह नजरिए समझिए, ये होल्स वो वाले होल्स ये वाले। तो भैया पहले चाहिए था ज्यादा एनर्जी, और अब क्या चाहिए बोलो? कम एनर्जी। इसीलिए लेवल ऐसा बनाया है। कंडक्शन बैंड वो वाला बैंड है जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, पहले इतना चाहिए था अब इतना चाहिए। समझ आ गया? अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इंक्रीज द कंडक्टिविटी एज वेल एज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आल्सो इंक्रीज द कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ ये नहीं हुआ? चलिए अब एक बात सुनिए भैया, बात ऐसी है, क्लास एक चीज नहीं डिस्कस करी थी, वो क्या थी वो सुन लीजिए। दो तीन बातें हैं जो पता होनी चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ये बहुत कम नंबर ले रहा हूं, होते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री। 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो 5 ही होल बनेंगे। अर्चित 5 इलेक्ट्रॉन फ्री तो 5 होल्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। एग्री? सबको समझ में आती है वाली बात? चलिए तो इंट्रिंसिक की बात तो हो गई, चलो आ जाओ एक्सट्रिंसिक में। अब आप मुझे बताएंगे, रितिका इधर, लवनीत मजाक नहीं बिल्कुल भी, इधर देख लो। नहीं आ रहा समझ में? मुश्किल लग रहा है सेमीकंडक्टर? सही बताओ, जबरदस्ती वाले हाँ नहीं, क्या समझ आया? बच्चों ये मुश्किल नहीं है, और मैं आपको बताऊं वन ऑफ द इजीएस्ट वे यही है इसको समझने का भी, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाते हैं ना तो बहुत साल से पढ़ा रहे होते हैं, तो हम बहुत सोच समझ के कि क्या इसका सबसे बेस्ट वे हो सकता है जिससे ये समझ में आ जाए, यही बेस्ट है। हम तो ऐसे में किसी और तरीके से समझा था।
हमें तो और मुश्किल लगता था उसमें भी, लेकिन इसका वन ऑफ द इजीएस्ट वे यही है समझने का कि ऐसा क्रिस्टल तैयार करिए इसमें सब समझ में आ जाएगा कि कब उसको फ्री होने के लिए ज्यादा चाहिए, कब कम चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। अब मेरी बात सुनो, आपका यहां पर हुआ क्या भाई, ऐसा है, यार जानते ले हर्ष पिटाई जाएगी, सिलिकॉन हटा फास्फोरस आया, और फास्फोरस अपने साथ क्या लेके आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सोचो 1000 फास्फोरस आए तो क्या आए, 1000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्या होल आए। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब इंट्रिंसिक होगा पहले से, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं, सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, इंट्रिंसिक होगा तो पहले से इलेक्ट्रॉन होल तो बराबर होंगे, क्योंकि कोई भी एक्सट्रिंसिक, पहले बोलो क्या था, इंट्रिंसिक ही था, उसी में तो डॉपिंग करी है ना। तो मान लो इसमें पहले से 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल थे, 100 इलेक्ट्रॉन और, क्योंकि उतने तो होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन फ्री निकले, 100 होल्स थे। अब जब फास्फोरस आए तो वो अपने साथ क्या लेके आया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्या लेके आया बोलो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो अब 1000 नए इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़े, होल नहीं बढ़े। तो मुझे बताओ जरा इसके अंदर क्या ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। बिल्कुल यही बात कल आशीष भी पूछ के गया था क्लास के एंडिंग में, और आपने भी सही क्वेश्चन पूछा कि सर जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फास्फोरस के, तो क्या ये जो पहले से कुछ होल्स बने होते हैं इंट्रिंसिक में, क्या उनको जाके नहीं भर सकते, क्योंकि होते हैं ना बच्चों, ये देखो होल्स, ये क्या इनको जाके नहीं भर सकते बच्चों, होता है ऐसा फिलिंग अप, ऐसा फिलिंग अप होता है, लेकिन सारे होल्स खत्म नहीं होते, मेरी बात ध्यान रखना। यूं मान के चलिए कि 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 होल थे, आपके 1000 नए इलेक्ट्रॉन आए, उसने 30-40 होल्स को भर दिया, 30-40 होल्स को, तो होल्स थोड़े से और कम हो गए, और फिर भी लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो फिर भी बहुत ज्यादा है। समझे नहीं ना मेरी बात को भाई, तुम्हारे पास पहले से 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल थे, तुमने 1000 नए इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया इसमें, कैसे फास्फोरस लाया भाई, उन 1000 में से 30-40 इलेक्ट्रॉन ने जाके पुराने वाले होल्स को फिलअप कर दिया, भर गया उनको जगह, क्योंकि जरूरत है वहां पर, भर दिया। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्या होगा, होल्स की संख्या 100 की बजाय कितनी हो जाएगी, 60-70 हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी बहुत ज्यादा रहेंगे, अरे 1000 के करीब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं होल्स के कंपैरेटिवली। नहीं आया ना समझ में। अच्छा इसमें क्या होता है, जब नया एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन हटता है, एल्यूमिनियम आता है, पहले तो इलेक्ट्रॉन होल बराबर होते होंगे, लेकिन हर एल्यूमिनियम अपने साथ बस होल ला रहा है, क्या ला रहा है बोलो, होल। तो अब होल ज्यादा हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है और होल्स की संख्या बहुत। क्लियर हुआ। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से ये है कि बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज कैसा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव या न्यूट्रल। कितनों के अकॉर्डिंग इसका आंसर नेगेटिव है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल कम ऐसा लग रहा है। कितनों को लगता है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एन टाइप पे पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल कितनों को लगता है, न्यूट्रल, चलो कुछ होगा कुछ नहीं लगता। अब सुनो भाई, भाई ये सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। अब क्यों होते हैं न्यूट्रल वो सुन लो। आप मुझे एक बात हो, आपको लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन आया इसकी वजह से सर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 15वां इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का और 15वां प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऑलरेडी मौजूद है। सो डोंट फॉरगेट कि इस इलेक्ट्रॉन के बदले का प्रोटॉन इस पूरे क्रिस्टल के अंदर बैठा हुआ है। ओवरऑल चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। दोबारा सुनो इसको एक तरीके से, आसान तरीके से बताता हूं। सिलिकॉन यहां से हटा, जब सिलिकॉन हटा तो वो अपना क्या लेके गया, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन। अरे जब तक सारे सिलिकॉन थे, जब तक सारे सिलिकॉन थे, तब तक तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन थे। तो एक सिलिकॉन हटा तो 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और फास्फोरस अंदर आया तो 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन लेके आया। मतलब एक न्यूट्रल चीज गई और एक न्यूट्रल चीज आई है। ओवरऑल हमेशा बोलो कैसा रहेगा, न्यूट्रल। आपको ऐसा संदेह होता है, आपको इस इलेक्ट्रॉन को देख के डाउट लगता है कि यार हर फास्फोरस अपने साथ एक ऐसा इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो ऐसे 1000 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो सर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा। भैया इन इलेक्ट्रॉन के बदले का न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, भूलिए मत इस बात को। ये 15वां इलेक्ट्रॉन है तो 15वां प्रोटॉन भी फास्फोरस में है, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी लगाना है। 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन का सिनेरियो होता है फास्फोरस के अंदर। तो ओवरऑल बोलो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वैसे ही जब एल्यूमिनियम ने एंट्री मारी तो सिलिकॉन हटा और एल्यूमिनियम आया, तो 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन वाली चीज गई, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन वाली चीज आई, तो ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल रहेगा। सो ये भी बोलो कैसा है। अरे यार क्या मुश्किल है, बताओ आप लोग, मुश्किल लग रहा है। तो एक बात बड़ी ध्यान रखनी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तो न्यूट्रल होते ही हैं, एक्सट्रिंसिक भी न्यूट्रल होते हैं। इंट्रिंसिक तो न्यूट्रल होते ही हैं, इंट्रिंसिक तो न्यूट्रल होते ही हैं सारे सिलिकॉन से, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाते हैं तो भी वो न्यूट्रल है, और यहां पर भी न्यूट्रल है। समझ नहीं आ रहा लेकिन सर बिल्कुल। अब ये पूरा मुद्दा खत्म होता है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से वो आपको पता होगा कि आप लोग कितना समझ गए उस चीज को। कनिष्क का डाउट लग रहा है पक्का? एक मिनट तसल्ली से इसको सोच लो, देन वी स्टार्ट द पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड
अगला टॉपिक हाँ कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समय लगेगा उसमें, 10 से 15 मिनट लगेंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा रिवीजन हो गया पूरा ना, ये बात तो सही कह रहा है। फास्फोरस का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो इधर बनेगा ना पॉजिटिव, और उसका नेगेटिव, ये तो क्रिस्टल में तो है ना पूरे में यार, वो नेगेटिव कहीं भी घूमे इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही है और पॉजिटिव भी अंदर ही है, तो ओवरऑल चार्ज पूछ रहे हैं। हो सकता है यहां प्लस हो कहीं और माइनस हो, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल है। सही बात है कि नहीं बच्चों? अरे अरे भाई बताओ जरा। कोई नहीं, वीडियो में जब आप देखोगे, जब सेम करा रहे हो तो आगे बढ़ा देना, वीडियो ऐसे रहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। भाई चलिए, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। भाई क्लास ऐसे नहीं बढ़ेगी बात जिस तरीके से तुम चल रहे हो। मेरे पास है पीएन, अब बनाऊंगा मैं पीएन जंक्शन डायोड। अब ये क्या चीज है भाई, समझाते हैं। मान लीजिए, देखिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ऐसे नहीं करते कि तुम्हारे को लगा कि हाँ एन टाइप में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो सीधा इसको कंडक्टर की रिप्लेसमेंट में यूज कर लो। इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो ही जाएंगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एल्यूमिनियम के अंदर जो आए हुए इलेक्ट्रॉन है ये भी फ्री हो जाएंगे, तो ऐसा करते इसको कंडक्टर की तरीके से यूज कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स का यूज किसी अलग तरीके से करा गया। कैसे? तो इन्होंने क्या करा, जैसे कि मान लो मेरे पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, कौन सा है बोलो? ये मेरे पास एन टाइप पूरा मटेरियल है। इसके अंदर कौन होंगे बताओ जरा? बहुत सारे दुनिया भर के सिलिकॉन्स, और उसमें कुछ जगहों पर बैठे हुए फास्फोरस, क्योंकि आपको पता है फास्फोरस ने ही तो क्या करा है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया है। लक्ष्य ऐसी तो बढ़ी है, क्योंकि अगर ये पूरा सिलिकॉन था जब तक, कार्तिक जब तक ये पूरा सिलिकॉन था, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कुछ होल्स थे, लेकिन जैसे ही फास्फोरस आया सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया, वो होल वोल कुछ नहीं। जब तक ये सिलिकॉन था जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने होल, लेकिन जब फास्फोरस आया तो अपने साथ एक ऐसा पांचवा इलेक्ट्रॉन लेके आया जो जल्दी फ्री हो सकता है, तो जितने फास्फोरस आए उतने फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है। ये मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें एल्यूमिनियम के होल्स हैं बहुत सारे। चलिए बहुत मजे की चीज होने वाली है। आपके पास इस हाथ में है एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस हाथ में है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये ऐसे होता है कि इनकी वेफर्स होती हैं, वेफर्स मतलब स्लाइसेस समझ सकते हैं आप लोग, और इस तरीके से इनको ऐसे मिला दिया जाता है। इतना स्मूथ कॉन्टैक्ट होता है कि बीच में कोई गैप नहीं होता, ऐसा कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। इस वेपर के बीच में भी गैप होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर लेवल पे कभी कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, बिकॉज ये सरफेसेस भी बिल्कुल कंप्लीट प्लेन नहीं है। तो उनको इस तरीके से मिलाया जाता है कि बिल्कुल फ्यूज हो जाए एक दूसरे के साथ, और ऐसा बन जाए कि अब एक तरफ एन है और एक तरफ बोलो कौन सा कंडक्टर है, बोलो पी टाइप, और उनको ऐसे मिला दिया। जैसे ही इनको मिलाएंगे एक सिस्टम तैयार होता है, इसको डायोड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन आप कहेंगे सर ये मिलाया क्यों, पी और एन को ऐसे मिलाने से क्या बेनिफिट होने वाला है? चलिए बहुत कमाल की चीज होने वाली है, सबकी नजरें बोर्ड पे होंगी, बढ़िया समझ में आएगा, मजा आएगा आपको इस टॉपिक को समझते हुए। क्यों बनाते हैं आइए समझते हैं इस कहानी को भी। चुप रहोगे तो आएगा समझ में, बोलते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। तो हम अपनी कन्वीनियंसी के लिए यहां पर इनको रख लेते हैं। ये पैनल का असली फायदा समझ में आ रहा है भाई, इस बार स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं पड़ रहे। ओए बोर्ड पे ओए, सो मैंने बनाया, ओ भाई इधर देख, अभी ना थोड़ा एक्टिव हो जा भाई, तेरे दोस्त तेरा मजाक बना रहे हैं, पूरा डीएक्टिवेट हो गया तू तो। बच्चों इसको समझो यार, एक हमें एक्स्ट्रा टॉपिक करना है और उसको मैं सिर्फ समझाऊंगा लिखवाऊंगा नहीं यार, समझो ढंग से। मेरे पास इस साइड पर ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप, और इस साइड पर बोलो कौन सा है, एन टाइप।
और मैं इसको बनाता कैसे, मैंने इन दोनों की वेफर जोड़ दी, वेफर मतलब दोनों को ऐसे मिला दिया, ये वाली साइड पी टाइप है, ये वाली साइड एन टाइप है। अच्छा आप बताओ एन टाइप को मैं कैसे दिखाऊं, तो मैंने कहा यार एन टाइप में ना कुछ ऐसा होगा कि बहुत सारे यहां पर बोलो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अच्छा ये कौन है, ये मैं क्या बना रहा हूं, कोई मुझे बता सकता है? ये फास्फोरस के बहुत लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप लोग ये बोल सकते हो थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंसी के लिए, अपने आप को समझाने के लिए इजीली आप बोल सकते हो कि फास्फोरस के पास जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो है मतलब एक तरीके से लगभग फ्री जैसे इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप में क्योंकि बहुत सारा बोलो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू होल्स, तो मैंने यहां पर बहुत सारे बोलो क्या बनाए, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे क्या बनाए। लेकिन बच्चों कुछ होल्स भी होंगे या नहीं होंगे, कहां से आए जरा मुझे बता दो, ये होल्स कहां से आ गए, कौन बताएगा कि एन टाइप पे होल कहां से आ गए भाई? एल्यूमिनियम के ना, मारूंगा ना वहीं आके। सर कोई भी एक्सट्रिंसिक पहले इंट्रिंसिक था तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल तो थे ही सर, वो तो आपने जब उसमें एन टाइप डाला मतलब फास्फोरस डाला तो वो बस इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, होल्स नहीं बढ़ाता एक तरीके से। तो मैं ये बोलूंगा कि जब फास्फोरस आएगा तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मेजॉरिटी में कौन हो जाएंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स की संख्या बहुत कम होगी, इसीलिए तो बोलते हैं Ni is much greater than NH। यहां पर आप ये बोल सकते हैं, मैंने शायद आपको बात बताई नहीं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है बच्चों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी कौन होता है, माइनॉरिटी होल्स होते हैं। इधर मेजॉरिटी किसकी होती है बोलो, क्योंकि ए क्योंकि पहले तक जब तक इंट्रिंसिक था तब तक इलेक्ट्रॉन होल बराबर थे, बट एल्यूमिनियम ने क्या बढ़ाए, होल बढ़ाए, एल्यूमिनियम ने क्या बढ़ाए, होल। तो आप बोलेंगे कि यहां पर मेजॉरिटी में कौन होते हैं, होल्स, और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मैं जो बोर्ड में बनाने जा रहा हूं ना, ढंग से समझ में आना चाहिए मैसेज आपको। एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बनाए कौन से बोलो, जो फास्फोरस लाए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं आप लोग, और ये होल्स कौन से बोलो, जो ऑलरेडी इंट्रिंसिक वाले होल्स है मौजूद, बोलो है कि नहीं। अब आप किसी एटम क्यों नहीं बनाया, अरे कितना बनाऊंगा एरिक नहीं, आप ये मान के चलिए बस मैं आपको चार्ज कैरियर्स बना रहा हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स विद सम होल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स विद सम, और एटम यहीं पर मौजूद है, सिलिकॉन के भी और फास्फोरस के भी अंदर ही है, इधर ही है सिलिकॉन फास्फोरस भी, लेकिन मैं बस आपको क्या दिखा रहा हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ही येलो वाले और बहुत थोड़े बहुत होल। क्लियर होता है कि नहीं होता? अच्छा पी टाइप पे बताओ क्या होगा, बहुत सारे मुझे क्या नजर आएंगे, होल, बहुत सारे मुझे नजर आएंगे होल, बहुत सारे होल। ओए कोई पिट जाएगा बस, मुझे दिख रहा है आज इन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यार आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए, मस्ती करते करते मत पढ़ा करो, मस्ती के लिए टाइम अलग होता है ना, उसमें करा करो। और कुछ क्या होंगे बोलो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आप लोगों को ना, अब इधर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स बहुत ज्यादा है, बोलो सबको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है बढ़िया से। अब आप एक दिमाग लगाओ, यहां बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बिल्कुल लगभग फ्री हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ते फ्री है, और यहां पर ऐसे बहुत सारे होल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी सख्त जरूरत है। अब जैसे ही मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, इमेजिनेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, इसको इसमें मिलाऊंगा, उधर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको बैलेंस ड्यूटी करने की जरूरत है, खुले घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि बैलेंस ड्यूटी करनी ही नहीं है उनको, ऐसी पांचों इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा भैया, है ना, फ्री है एक तरीके से। और यहां पर ऐसी जगहें बैठी हुई हैं होल्स की जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो एकदम से क्या होगा, वहां के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पांचवें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एल्यूमिनियम के होल को भरेंगे नहीं भरेंगे, बताओ भरेंगे नहीं भरेंगे? अरे बहुत, आप कहेंगे सर ये भर तो चुके हैं, अरे यार हर जगह थोड़ा भरेगी होगी, बहुत सारे एल्यूमिनियम आते हैं, इतने सारे होल्स होते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं बहुत सारे होल्स हैं, और बहुत सारे होल्स हैं, और वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लीज बात समझ आ रही है, वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ बहुत सारे होल्स हैं, कंपैटिबिलिटी बन रही है भाई, कंपैटिबिलिटी बन रही है, बोलो किस चीज की, कि वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं जिनकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके जंप करके इसको भरने लगेंगे। अब आप बताओ क्या होगा, सब बच्चे बोर्ड पर, ये इलेक्ट्रॉन जाके उनके होल को भरने लगेंगे, बोला है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन जाके उनको होल को भरने लगेंगे, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाके उनको होल को भरेंगे, देखना क्या कमाल की चीज होने वाली है। मेरा सवाल है आप लोगों से, जब एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स जाके पी साइड के होल्स को भरेंगे तो क्या इससे पी साइड पे कोई चार्ज बनेगा?
एन साइड पे कोई चार्ज आएगा? पहले तो न्यूट्रल थे, पहले दोनों बोलो क्या थे? अब आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या इस क्रिस्टल में कोई चार्ज आएगा? कुछ बच्चों का दिमाग काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। मेरा सवाल यह है कि जब एन साइड का इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें आ गया बोलो? पी साइड के होल को आगे भर गया। अब बताओ क्या पी साइड पे और एन साइड पे कोई चार्ज आया? आया भाई आशीष? आशीष किस पे पॉजिटिव आया, किस पे नेगेटिव आया? आशीष कह रहा है एन पे पॉजिटिव, पी पे नेगेटिव। क्या आप भी सब यही कह रहे हैं? अच्छा फिर वही बना रहा हूं, देखो ए पहले यहां पर 5 थे, मैंने 4 बना दिए बिकॉज कुछ जंप कर गए, नंबर भी दिखने चाहिए आप लोगों को, कम हो रहे हैं। होता क्या, वहां के इलेक्ट्रॉन आके इधर भरेंगे। अब देखना भाई जो बोलूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ गया भाई, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके बैठ गया, इसको यहाँ पर ऑक्टेट पूरा करवा दिया, लेकिन क्या उस इलेक्ट्रॉन के बदले का यहाँ कहीं प्रोटॉन बैठा है? अरे ये तो अपने 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो मुझे बताओ मेरी पी साइड कैसी चार्ज होगी? नेगेटिव। कैसी चार्ज होगी बोलो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन जब वहां से चला गया तो पहले वहां 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो बस वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन रह गया उसके बदलेगा, तो वो वाली साइड कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिव। केमिस्ट्री भी कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, जिसके पास जाता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है, बट मैं बिल्कुल लॉजिकल तरीके के हिसाब से बात कर रहा हूं कि न्यूट्रल है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो उसके बदले का प्रोटॉन यहाँ पर नहीं है, तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव चार्ज हियर एंड इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव चार्ज देयर। सो गाइस एन साइड बच्चों, एन साइड कैसा चार्ज हो जाएगा? कौन बच्चा बताएगा? पॉजिटिव। पी साइड बोलो तो करते हैं ना, आ जाओ। एन साइड को करते हैं पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव, तीसरा गया पॉजिटिव, चौथा गया पॉजिटिव, पांचवा गया पॉजिटिव, और जहां गया नेगेटिव 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 नेगेटिव। नहीं आया समझ में? इसकी वजह से मेरी पी साइड कैसी चार्ज हो चुकी है? नेगेटिव चार्ज। और एन साइड कैसा हो चुका है? पॉजिटिव चार्ज। इससे कहते हैं कि एक ना ऐसा मतलब रीजन क्रिएट हो जाता है कि उधर तो बन गए हैं पॉजिटिव चार्जेस और इधर क्या बन गया बोलो? नेगेटिव चार्जेस। और जब भी ऐसा होता है यू नो दैट कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती होगी पक्का, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड चलती है। अब आपको सर इसका क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सुनो सुनो पूरी बात सुनना। ये इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। अभी सुनते चलो तुम लोग, अभी तुम लोग सुनते चलो, जो कितना ही समझ में आ रहा हो तुम लोग, थोड़ा समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा हो, बस बोर्ड को देखते चलो। अब क्या होता है फिर, और इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं कि हम भी जाएंगे होल को भरेंगे, लेकिन इस बार क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन होल पे जाने की कोशिश करते हैं तो वो वाली साइड ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो चुकी है। कैसे चार्ज हो चुकी है बोलो? तो इनको ना एक दिक्कत महसूस होती है कि यार हम जाना तो चाह रहे हैं बट वहां का नेगेटिव चार्ज हमें जाने नहीं दे रहा, उधर एंट्री नहीं लेने दे रहा, बिकॉज रिपल्शन लगा रहा है। बोलो एग्री करोगे कि नहीं करोगे? दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर कहते हैं जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करते हैं पी साइड पे, इससे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है बोलो? बैरियर। बैरियर कैसे? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये नेगेटिव बन गया, वो बोलो क्या बन गया? पॉजिटिव। अब फर्दर जब इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करते हैं इस साइड पे, तो ये आपको पता है नेगेटिव हो चुका है, और भैया इलेक्ट्रॉन जब जाने की कोशिश करेंगे नेगेटिव वाली साइड पे तो बैरियर उनको रोकेगा कि नहीं आना भाई तुम्हें। लेकिन फिर भी अगर मान के चले कि भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे होल्स हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फिर जंप करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस बैरियर को ब्रेक करके, बिकॉज बैरियर जितने से रोकना चाह रहा था, इनके पास आने की ताकत, अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा थी, तो ये कूद के फिर भी आगे, कूद के फिर भी। अब अगर और जंप कर गए, अब अगर और जंप कर गए तो मुझे बताओ अब क्या होगा? ये डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो जाएगा। समझो समझो यार, फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी लाइन बोली आदर्श ने, फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी। बच्चों अभी कर लो मस्ती जितनी करनी है तुम लोगों, तुम्हें पता लगेगा पेपर के अंदर जो मस्ती कर रहे हैं ना, पेपर के अंदर जब आएगा ना पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन करंट क्या है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, फिर बगले झांकना इधर उधर की कोई बता दे दोस्त। सुनो, अब ये अगर और इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो इससे और ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट हो गया यहां पर। अरे बोलो है कि नहीं? और यहां पर और ज्यादा, जिससे ये बैरियर जो है इधर के बीच का फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब ये बोलूंगा कि अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील्ड यहां पर क्रिएट हो चुका है, और अब एक ऐसा बैरियर क्रिएट हो चुका है जो अब यहां के इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर जंप करने नहीं दे रहा। समझे मेरी बात? जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐसे करके मिलाया ना, मेरे एन साइड के इलेक्ट्रॉन जंप कर करके कहां भागे? पी साइड में, जिससे पी साइड नेगेटिव चार्ज होगी और एन साइड बोलो क्या होगी? पॉजिटिव। फिर थोड़े और इलेक्ट्रॉन भागे, फिर ये और नेगेटिव हो गया, ये और पॉजिटिव हो गया, और फिर दोबारा से अब और इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने की इजाजत नहीं मिल पा रही, बिकॉज ये वाली साइड हाईली नेगेटिव हो चुकी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
इसे बोलते हैं कि भैया अब फ्लो रुक जाएगा, अब फ्लो। और ये जो अभी मैं पूरी बात बताता हूं आप लोगों को, यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? पहले सब बच्चे बताओ, सबको समझ में आ रहा है? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है? अच्छा, जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है तो हम उसके लिए कुछ करंट का नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आके होल में डिफ्यूज होते हैं, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं इसको? तो डिफ्यूजन करंट, कोई तुमसे पूछे ना कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो आप लोग ये बोलेंगे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड जंप टू द पी साइड, diffuse the electrons or diffuse the holes of the p side, and the current formed during the flow of this majority charge carriers is called diffusion current. Diffusion current दोबारा बोल रहा हूं, क्या है बोलो? Diffusion current is formed due to the flow of the electrons from the n side to the holes of the p side. n साइड के इलेक्ट्रॉन्स का होल्स पे जाके भर देना, उसको इस फ्लो की वजह से जो करंट बनता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। लेकिन ये डिफ्यूजन करंट क्या बनता चलेगा, बनता रहेगा क्या? नहीं सर, एक टाइम पर आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्यों रुक जाएगा? हाँ बोलो। कौन से? माइनॉरिटी? आने दो ना इस वक्त भी, उस पर आने वाला हूँ, अब उसी पे आने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। अब सुनो एक बच्चों, ये सबको समझ में आ गया डिफ्यूजन। लेकिन एक बात हम लोग अभी एक छोटी सी चीज छोड़ रहे थे, जो अभी देखनी है भाई। आ जाओ, जाओ। छोड़ेंगे तो नहीं, करना तो है, मतलब अभी तक नहीं बताइए वो। आ जाओ। ये मेरे पास कौन सी साइड है? पी। ये मेरे पास एन है। क्या बच्चों पी साइड पे सिर्फ होल होते हैं क्या? सर माइनॉरिटी में बोलो कौन होते हैं? माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन साइड पे? ओ भाई, एन साइड पे माइनॉरिटी में कुछ होल्स भी होते हैं। अब आपका जो ये बैरियर है, आपका जो ये बैरियर है, सुन लीजिए, बिल्कुल भी बातें मत करिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चल रहे हैं ना चैप्टर। समझ आया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, और ये नहीं समझ में आया तो चैप्टर का भी खेल खत्म हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तो फिर नहीं आने वाला। तो यहां पर मेरे पास कुछ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर माइनॉरिटी में होल्स हैं। यार अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आने से मना करा जा रहा है। क्यों मना करा जा रहा है? आप स्वाभाविक तौर पे समझ चुके हैं, क्योंकि वो वाली साइड हाईली नेगेटिव हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करना अब अलाउड नहीं है। जितना बनना था बन गया डिफ्यूजन करंट। क्लियर? नवनीत क्लियर है? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वो वाली साइड पॉजिटिव हो चुकी है, वाली साइड पॉजिटिव हो चुकी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो यहाँ की माइनॉरिटी है, जो यहाँ की पी साइड की माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, दे विल स्टार्ट जंपिंग टू द माइनॉरिटीज होल्स ऑफ द एन साइड? नहीं आया समझ? एक उल्टा फ्लो स्टार्ट होगा, लेकिन ये फ्लो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है माइनॉरिटीज है। कौन है बोला? और माइनॉरिटीज की संख्या बोलो क्या होगी, कम। लेकिन ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट होते के साथ, ये बैरियर क्रिएट होते के साथ ही मेजॉरिटीज को आना जाना बंद कर दिया जाता है कि नहीं भाई अब तुम नहीं जाओगे, अब तुम नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि बैरियर बड़ा हो चुका है, अब भैया नेगेटिव बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है, अब नहीं अलाउड करेंगे तुम्हें वहां जाना। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ की माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को दिखता है कि वो साइड तो पॉजिटिव हो चुकी है, तो अब हम जंप करना शुरू कर देंगे। तो माइनॉरिटी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां से जंप करके यहाँ पर आते हैं, और इससे भी एक करंट बनता है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट क्यों बोलते हैं? जिन बच्चों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से अगर किसी का मोशन एकदम से स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट हो गया भैया। तो आपको ड्रिफ्ट करंट में ध्यान होना चाहिए, ड्रिफ्ट करंट क्या है और डिफ्यूजन करंट क्या है भाई। तो मेरी पूरी बात समझिएगा, ड्रिफ्ट करंट कौन बनाती है बोलो? माइनॉरिटीज। और डिफ्यूजन करंट कौन बनाती है बोलो? मेजॉरिटीज। शुरू से सुनिए, 2 मिनट की बात है, मैं छुट्टी करूंगा। मैंने बोला कि जब मैं पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे मिलाता हूं, तो भैया एन साइड वाले के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और पी साइड वालों के पास बहुत सारे होल्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही मिलेंगे इनको एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी समझ में आएगी कि हाँ भैया बढ़िया चीज मिल चुकी है। ये कहेंगे भैया हमें तो कोई काम है नहीं, यहाँ पर जाके होल ही भर देते। तो ये जाएंगे यहाँ पर होल को फिलअप करेंगे, तो जैसे ही एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के होल्स में जाएंगे, ये वाली साइड नेगेटिव होने लगेगी, वो वाली साइड पॉजिटिव। तो जिससे पी साइड नेगेटिव हुआ, एन साइड पॉजिटिव। अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए और होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी जंप करके इधर आने लगते हैं, और इससे और ज्यादा नेगेटिव क्रिएट होता है और ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट होने लगता है। और एक टाइम ऐसा बैरियर क्रिएट हो जाता है कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को जाना अलाउ नहीं होता। इसके बाद ये स्टेबल रुक जाता है, इतने पे इतना डिप्लेशन रीजन रुक जाएगा, उसके बाद और नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान एक स्मॉल करंट और बनता है, जो कि यहाँ की माइनॉरिटीज जंप करके जाती है, बोलो कहां पर? यहाँ की पी साइड की माइनॉरिटी एन साइड के ऊपर जंप करती है, बिकॉज वो साइड पॉजिटिव है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो इसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन होगी। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक एन टाइप एक पी टाइप ऐसे मिला दो, अपने आप अंदर कुछ तामझाम ऐसा बनेगा, अपने आप अंदर कुछ तामझाम ऐसा बनेगा, जिससे बीच में ना एक ऐसा ऐसे खाई सी क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि समझो, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको हम इसी तरीके से समझेंगे जब मैं इसके करंट की बात करूंगा, कि यहाँ वाले रीजन में कुछ नहीं होगा, इसके पीछे इनकी फौज खड़ी है पी वालों की, इनके पीछे बोलो किसकी खड़ी है, बोलो एन वालों की फौज खड़ी है, लेकिन बीच में ये रीजन खाली पड़ा हुआ है। ऐसे है कुछ, ऐसे कुछ मामला है कि मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो ये पी एन बनाया, रुक जाओ, जो ये मैंने पी एन जंक्शन डायोड बनाया, इसके यहां पर नेगेटिव हो गया, यहां पर बोलो क्या हो गया? पॉजिटिव। यहां बहुत सारे बोलो क्या है?
इलेक्ट्रॉन यहां बहुत सारे, बोलो क्या है, होल्स हैं। और अगर मैं इस पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में कनेक्ट भी करूंगा कल को, अभी करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो मुझे पता है ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज बीच में ना ऐसे है जैसे खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं, लेकिन ये तो खाली जगह है ना। सोचो ना, सोचो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकला, यूं गया यूं गया यूं गया यूं आया, लेकिन आगे नहीं जा पाएगा बिकॉज नेगेटिव बैठा हुआ है, जंप भी नहीं कर पाएगा, तो ये करंट नहीं बन सकता इसमें भी। लेकिन क्या फायदा हुआ फिर इसको बनाने का, वो सब तो बाद में समझ में आएगा ना, अभी तो कराया नहीं। हाँ, कुछ बताएंगे इस बारे में, लेकिन आप लोगों को बस एक बात समझनी है, हाउ वी क्रिएट अ पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड बना कैसे, वो तुम्हें समझ में आ गया। दोनों को मिलाया, मिलाने से क्या हुआ, एंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स वहां जाके फ्यूज होने लगे, जिससे वो साइड नेगेटिव हो गई, इस साइड पॉजिटिव हो गया, बीच में एक बैरियर क्रिएट हो गया। अब अगर तो ये क्यों हुआ, मतलब क्या फायदा है, फायदा नहीं है, अभी आज की क्लास में फायदा डिस्कस नहीं होगा। क्या इसको बनाने से बेनिफिट हुआ वो डिस्कस आज नहीं होगा, वो होगा बाद में डिस्कस। लेकिन क्या तुम्हें समझ में आया कि डायोड किसे कहते हैं, वो आना चाहिए। पूरी बात तो हो ही नहीं सकती बच्चों, भी आज की क्लास में कंप्लीट हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका सिंबल बस सुन लीजिए, पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, इधर पी लिखते हैं इधर एन लिखते हैं। अगर किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में आगे से ऐसा कुछ बना हुआ मिल जाए, ऐसा कुछ बना हुआ मिल जाए, समझ जाइएगा यहां पर उन्होंने कुछ नहीं है, दो सेमीकंडक्टर को फ्यूज करके एक डायोड तैयार करके सर्किट में लगा दिया। आदर्श जल्दी जाना, चुपचाप बैठे रहो। जब भी कोई सर्किट में ऐसा कुछ लगा हुआ मिले तो क्या समझ में आएगा, समझ में आएगा कि उन्होंने क्या करा हुआ है, ऐसे पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप लिया, दोनों को ऐसे मिलाया, एक अंदर सिस्टम क्रिएट हुआ होगा, डायोड जैसा कुछ तैयार हो गया इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के फ्लो से, और उसको इस सर्किट में कनेक्ट कर दिया बस। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट तो भैया अभी बता नहीं रहा, वो तो नेक्स्ट क्लास की चीज है। छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी, सारा सेमीकंडक्टर का भैया स्टेज वाइज चलेगा। देखो जिसको पहली नहीं आती थी, दूसरी समझ में नहीं आ रही थी क्लास, दूसरी नहीं आ रही थी, तीसरी समझ में नहीं आती, और भैया अगली में, भैया अगर कोई सीधा अगली क्लास में आ रहा है तो वैसे ही समझ में नहीं आया कुछ भी। तो तीनों क्लासेस जो अब तक हुई है चैप्टर की, रिवाइज करनी है आपको अच्छे से। तीन तो क्या है, मेजर तौर पे दो ही है, पहले वाली तो उसमें तो वो न्यूक्लियर भी चल रहा था। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, पक्का तुम मुझे बस ये बताओ, ए क्लास, क्या तुम लोगों को ये चार बातें क्लियर है कि नहीं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सिचुएशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप क्या फायदा कर देता है, एक्सट्रिंसिक में पी टाइप क्या फायदा कर देता है, लेवल्स क्रिएट कर देते हैं ऐसे जिनकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और क्या तुम्हें समझ में आएगा कि जब पी और एन को फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, बस ये बनेगा क्या वो समझ में आना चाहिए, बाकी काम क्या उसका वो तो बात की बात है, बड़ा जबरदस्त काम है, सिखाएंगे बाद में। ये समझ में आ गया यहाँ तक। कल की क्लास का भी कुछ फाइनल नहीं है, ग्रुप में मैसेज आता है तो क्लास है, अदरवाइज कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। और बच्चों, जिन भी बच्चों की फीस ड्यू है, मुझे नहीं पता किसकी है, क्योंकि बहुत त्योहार के चक्कर में हम लोग बोल नहीं पाए हैं, देख भी नहीं पाए डाटा, तो जिसकी भी फीस ड्यू है अपनी टाइमली सबमिट करो उस चीज़ को। जाओ।